नमस्कार साथियों। स्टडी मैप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और भाई कैसे हो सभी? अच्छे होंगे सभी, है ना? हाँ तो भाई ध्यान रखना, अच्छे रहना है। पेपर आ गया है तो टेंशन वेंशन तो लेना ही नहीं अपने। अपन टेंशन लेते ही नहीं, है ना? नहीं पढ़ने वाले लेते हैं टेंशन। अब देखो भाई, अपनी जो कंप्यूटर क्लास चल रही है, आज कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास है। और भाई जो पुलिस का एग्ज़ाम का आपका सेंटर वगैरह सब आ गया है ना? तो आपको दूर दूर दिया है तो आराम से ध्यान से जाना भैया ना। ऐसे नहीं कि जल्दीबाजी में ऐसा कुछ, तो एक दिन पहले चल जाना और एक दिन बाद में आना। आराम से आना, घर कहीं नहीं भाग के जाने वाला। तो ऐसे हाउ करो, गेर वेर से करो, ऐसे नहीं करना। अपने को आराम से पेपर दे के आना है। अपन पढ़ने वाले बच्चे हैं ना। तो देखो कंप्यूटर, है ना, सिलेक्शन करवाने वाली क्लास है अपनी। जो तीसरी क्लास है भाई, देखो कंप्यूटर वाली जो आज क्या भाई क्वेश्चन है ना, आज 30 ही है। कम है लेकिन सारे अच्छे क्वेश्चन है। थोड़ा जल्दी फिनिश हो जाएगा अपने, है ना? तो देखो भाई इधर पहला क्वेश्चन देखो। कंप्यूटर के आविष्कार कौन थे? अरे भाई कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था भाई? कंप्यूटर का आविष्कार बताओ। देखिए पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? हाँ ये तो सबको आता है भाई। अरे कंप्यूटर पढ़ा है तो इसका मतलब थोड़ा बहुत आएगा ही सही ना सबको। आप यहीं से तो स्टार्ट होता है कंप्यूटर का आविष्कार। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। इसने किया भाई, जो पहला जो कंप्यूटर बनाया था ना, वो मैकेनिकल था कंप्यूटर ना। और ये डिफरेंस इंजन था, है ना? उसका नाम था डिफरेंस इंजन। तो वो भाप से चलता था, कई गणनाएं करता था। और इसलिए इसने सबसे पहले किसने बनवाया था? वो किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। इसलिए इसको कंप्यूटर का आविष्कारक कहते हैं, या कंप्यूटर का जन्मदाता बोल दो तो इसको कहते हैं भाई। इसे ध्यान रखना, है ना? अब चलो भाई दूसरा क्वेश्चन देखो। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था। चौथी पीढ़ी, है ना भाई? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था। बताओ भाई कौन सा आएगा इसमें? फोर्थ पीढ़ी। कितनी पीढ़ी है अभी तक कंप्यूटर की? ध्यान, कितनी है? पांच है। कितनी है? पांच है। अब उसमें जो चौथी पीढ़ी में ना, चौथी पीढ़ी में बताओ अभी कौन सा उपयोग किया जाता है? बताओ देखिए, चौथी पीढ़ी में कौन से? बताओ देखिए। अरे ये भी पूछा है अभी तक कितनी पीढ़ी आई, तो पांच ये भी है ना, ये भी ध्यान रखना। तो इसमें देखो, बताओ कौन सी पीढ़ी गए चौथी पीढ़ी में? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किए जाते हैं? अरे सूक्ष्म संधारित्र, यानी कि छोटे छोटे जो ट्रांजिस्टर होते हैं ना, वो सूक्ष्म संधारित्र किए जाते हैं ना। तो इसे ध्यान रखना ना। और निर्वात ट्यूब, जो पहली बार जो प्रथम पीढ़ी थी उसमें जो पहले कंप्यूटर बने थे उसमें कौन से प्रयोग किए जाते थे? निर्वात ट्यूब, यानी कि ये फर्स्ट पीढ़ी का है। और ट्रांजिस्टर भी सेकंड पीढ़ी का है। और आईसी चिप्स कौन सी है? ये तीसरी पीढ़ी का है। ध्यान रखना। और ये चौथी पीढ़ी का आएगी। चले भाई, चलो। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। वर्तमान जो पीढ़ी है ना भाई, उसमें कौन से प्रयोग होते हैं ये आपको मैंने पहले ही बताया था। यानी कि पांचवी पीढ़ी में क्या चेंज हुआ था? पहले चौथी पीढ़ी में क्या था? बताओ दे क्या था चौथी पीढ़ी में? अरे चौथी पीढ़ी में नहीं थे क्या? LSI VLSI। और फिर पांचवी पीढ़ी में क्या कर दिया था? ULSI करा था ना उसको। अरे ये लार्ज स्केल, एक तो था LSI था। LSI की फुल फॉर्म बताओ दे क्या होती है? क्या होती है LSI की? बताई थी ना मैंने। अरे प्रश्न आ रखा है ये। हाँ, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। और VLSI का क्या हो जाएगा? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और ULSI का क्या हो जाएगा? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो अभी पांचवी पीढ़ी उसमें कौन से हैं? ULSI है भाई, है ना? ध्यान रखना, ULSI C, है ना? ये कंप्यूटर भी हो जाएगा C का। और क्या आगे देखो, निम्न में से आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर बताना है कौन सा होता है। और देखो इसमें दो वर्ड है जो कंफ्यूजन करते हैं आपको। बाकी तो ठीक है, आप पकड़ लोगे दो ऑप्शनों में। एक तो कंफ्यूजन करेगा आपको मिनी वाला और एक माइक्रो वाला। तब आपको बताना है देखिए कौन सा होता है। देखिए बताओ, देखिए बताओ रे। सबसे छोटा, अरे सबसे छोटे बोलते हैं माइक्रो। माइक्रो होता है ना, माइक्रो। तो कौन सा आएगा इसमें? माइक्रो आएगा भाई। कौन सा आएगा? माइक्रो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? हाँ भाई, भारत का जो पहला कंप्यूटर था ना, वो कहाँ पर लगाया गया था? बताओ दे कौन सा आएगा और कब लगाया गया था, ये भी बताना है। भारत का पहला कंप्यूटर कब लगाया गया और कहाँ लगाया गया? तो भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया? ISI कलकत्ता 1955 में। सही है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। छठा देखो, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ वर्ष। हाँ भाई, परम जो बताया था, ये भारत का सुपर कंप्यूटर है। प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। इसके बाद में परम 10,000 ही बन गया था, है ना? हाँ, और अभी सबसे प्रत्युष भी है, सबसे तेज भारत का। हाँ तो देखो 2018 में बना था वो। देखो भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर प्रथम परम 8000 का शुभारंभ वर्ष किया गया, मतलब कब बनाया गया था? बताओ देखिए इसे। तो ये कब था? 1991 में। ध्यान रखना भाई, है ना? और भारत का प्रथम कंप्यूटर भी कौन सा था? सुपर कंप्यूटर। और प्रथम कंप्यूटर तो कौन सा था? अरे पिछली वाली क्लास बताया था ना, सिद्धार्थ था ना।
हाँ, और सुपर कंप्यूटर पूछ लिए तो अपने परम 8,000 था। और कब शुभारंभ हुआ इसका, तो 1991 में हुआ। तो 3-4 बातें ध्यान रखनी है, बाकी ठीक है सब। देखो, कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या है? हाँ, आईसी चिप होती है ना, आईसी। हाँ, तो इसका अर्थ बताओ क्या होता है? इंग्लिश में तो बताया था आपको। हाँ, इंग्लिश में तो आपको बताया, आप देख लो, हिंदी में भी नाम दे दिया। अरे पढ़ना सारा पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि हिंदी छोड़ दी थी, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश छोड़ दे हिंदी पढ़, दोनों दोनों पढ़ना पड़ेगा। छोड़ना कुछ है ही नहीं, छोड़ दोगे तो फिर सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे, इसलिए पढ़ना सारा है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। हाँ, ये एक बड़ी गलती कर देते हैं बच्चे कि क्या करते हैं, टॉपिक छोड़ देते हैं कि 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन मेरे क्या फर्क पड़ेगा, बाकी के पढ़ लेता हूँ। लेकिन सिलेक्शन तो वही कराते हैं। मैंने तो पहले ही बोला था, इतना आप दूसरे सब्जेक्ट में कवर नहीं कर पाओगे, है ना, जितना उस सब्जेक्ट में फिर रह जाओगे, फिर और आगे आपसे आगे निकल जाएंगे, है ना। हाँ, तो ऐसे छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ना सारा है, चाहे 2 क्वेश्चन हो चाहे 5 क्वेश्चन हो। सिलेक्शन एवरेज से होता है, सिलेक्शन एक सब्जेक्ट से नहीं होता है ना, क्योंकि सारी देखो थोड़ी थोड़ी सब्जेक्ट, चलो एक सब्जेक्ट अगर मान लो 70% ही सब्जेक्ट और 30% अलग हो तो मान सकते हैं। लेकिन देखो सारी कितनी कितनी, ये 5-10-10% है, किसी में 20% ज़्यादा ज़्यादा इतना ही है, तो सारा पढ़ना पड़ेगा। एवरेज है ना, एवरेज आपका सिलेक्शन कराएगा, ये ध्यान रखना। एक में डाउन और एक में ऊपर हो नहीं होगा, ऐसे सब में लाना पड़ेगा आपको। तो कंप्यूटर में आईसी का अर्थ बताओ, ये बताओ चलो तुम तो, है ना, आईसी का अर्थ क्या होता है बताओ, देखिए। हाँ भाई, क्या होता है इसका अंग्रेजी में बता दो। हाँ, अंग्रेजी में तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है ना। हाँ, इंटीग्रेटेड सर्किट बताओ, अब बता दो आप, हिंदी में करके बता दो इसको, क्या होगा? अरे एकीकृत परिपथ, इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत, सर्किट मतलब परिपथ, हो गया ऐसे। आईसी चिप्स होती है ना, आईसी, हाँ, किसकी बनी होती है आईसी चिप्स? सिलिकॉन और जर्मेनियम की। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक पदार्थ होते हैं, बताई थी ना। हाँ, तो आईसी के वर्गीकरण का आधार क्या है? आईसी के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आईसी के वर्गीकरण का आधार है ट्रांजिस्टरों की संख्या। बट वर्गीकरण कैसे करेंगे? जो आईसी होते हैं ना, आईसी, आईसी जी, आईसी बताऊँ, अरे जो यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, और वीएलएसआई एलएसआई, ये क्या है? ये आईसी तो है। अरे मदरबोर्ड में लगी होती है। अब उसमें क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं। अब ट्रांजिस्टर, जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर होंगे वो उतना ही अच्छा होगा, मतलब उसकी छोटी साइज रहेगी और उसमें ज़्यादा ट्रांजिस्टर आ जाएंगे और स्पीड भी अच्छी चलेगी उसकी। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं। अब जैसे वो अपने यूएलएसआई अभी वाला, अभी तो क्या यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है ना, यूएलएसआई। अब इसमें क्या है, लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा ट्रांजिस्टर होते हैं इसमें, 1 मिलियन से ज़्यादा, है ना। और थोड़ा वीएलएसआई है तो इसमें 1 मिलियन से कम होते हैं, लगभग 1 लाख से ऊपर होते हैं लगभग। और उसमें फिर एलएसआई होता है तो उसमें 1000 से 1 लाख के मध्य इतने होते हैं। तो ऐसे समझ जाओ, ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर की संख्या ऐसी होती है, ये जो चिप होती है ना ऐसी चिप्स, उसमें छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं, तो इनकी संख्या होती है। अब देख लो यूएलएसआई वाले में कितना, 1 मिलियन से ज़्यादा, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। हाँ, तो 10 लाख से ज़्यादा है, समझ में? देखो तब कंप्यूटर को का केंद्रीय नाड़ी तंत्र, हाँ ये बताओ भाई, मस्तिष्क तो आपने बता दोगे, मस्तिष्क तो क्या होता है, मस्तिष्क तो है ही नहीं, पूछा ही नहीं। केंद्रीय नाड़ी तंत्र, उसमें भी मस्तिष्क में भी बताओ, नाड़ी तंत्र यानी नर्व सिस्टम बोलते हैं ना इसको। हाँ, अब बताओ देखिए कौन सा आएगा इसमें, केंद्रीय नाड़ी तंत्र किसको कहते हैं बताओ देखिए। अरे इसको कहते हैं सीयू को, कंट्रोल यूनिट को। बताया था ना, सीपीयू में क्या क्या होते हैं, कंट्रोल यूनिट होता है, प्राथमिक मेमोरी एएलयू होता है, जिसमें मेन क्या होता है, देखो सी होता है मेन, ये चीज़ है। सीपीयू में भी मेन क्या है, सीपीयू तो मेन मस्तिष्क, सही चलो कंप्यूटर का मान लिया। अब सीपीयू में भी क्या मेन है, तो सीयू कंट्रोल यूनिट, यानी कि सब पर यूनिट, सारी यूनिट पर क्या रखता है, कंट्रोल रखता है, तो भाई मेन है, मेन हेड अपने, है ना। तो ये केंद्रीय नाड़ी तंत्र इसको कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे चलो, कंप्यूटर हार्डवेयर को अधिक आधुनिक बनाने को क्या कहते हैं? अरे ये देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये तो, शायद अभी जो कंप्यूटर ला रहे हो ना, तुम बना बना के, नए नए कंप्यूटर ला रहे हो बना बना के, तो गए होंगे, तो उनको तो शायद दिया गया होगा आसानी से। हाँ, दुकानदार पूछता है आपसे, मदरबोर्ड है ना, मदरबोर्ड कैसा लगाना है आपको? हाँ, तो देखो अब उत्तर पहले बताओ आप, उत्तर आप बताओ, फिर मैं समझाऊंगा आपको। नहीं तो पहले भी उत्तर में बता दूंगा तो फिर मतलब क्या रहेगा टेस्ट का। और तुम मैं ना बताते नहीं हो रे, एक कि ना 30 में से कितने राइट जा रहे हैं आपके, कोई बताता ही नहीं है, बताया करो, है ना। हाँ, एक दो तो बता ही देते हैं, एक दो तो अच्छे बच्चे हैं। इधर देखो, कंप्यूटर हार्डवेयर को अधिक अधिक आधुनिक बनाने को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं देखो अपग्रेड। ये क्या होता है, अपग्रेडेबल होता है वैसे, है ना। तो अपग्रेडेबल क्या होता है, जैसे आपसे दुकानदार पूछता है, आप जब भी कंप्यूटर बनाने जाओगे, सीपीयू बनाने जाओगे, तो वो कहेगा कि आपको जो सीपीयू है ना वो कैसे बनाना है, उसमें जो मदरबोर्ड है ना वो कैसे लगाना है, अपग्रेडेबल लगाना है या ऐसे लगाना है। अपग्रेडेबल का मतलब होता है उसमें क्या हो, अपन कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें उसमें चेंज कर सकते हैं, जैसे ग्राफिक्स कार्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, और बहुत सारी चीज़ें उसमें जो है ना,
तो उसमें क्या अपन चेंज कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। मान लो अभी 1 TB का हार्ड डिस्क है तो ज़्यादा TB लगा दो, और भी चीज़ें, ग्राफिक्स कार्ड है 4 TB का है 8 TB का लगा दो। ऐसे क्या है, ये सारी चीज़ें क्या उसमें चेंज कर सकते हैं, यानी अपग्रेड कर सकते हैं। तो मदरबोर्ड भी आजकल ऐसे आते हैं, अपग्रेडेबल आते हैं, सारे लगभग अपग्रेडेबल ही आते हैं, लेकिन फिर भी कहीं लग सस्ता होता है थोड़ा वो, इसलिए वो पहले वाला लगा देते, फिर आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी कंप्यूटर बनवाने जाओ, बनवाना अलग होता है, खरीदना अलग होता है। बनवाते हैं ना सीपीयू में, उसमें पहले मदरबोर्ड लगते हैं, उसमें सारे आइटम्स लगते हैं, सारे सामान लगते हैं, तो उसको बोलते हैं, अब उसको बोलना है कि आप अपग्रेडेबल मदरबोर्ड लगाना है, तो उसमें वो समझ जाएगा। हाँ, वो आपसे पूछ लेगा वैसे तो, है ना। तो अपग्रेडेबल मदरबोर्ड होता है एक तरह से। तो कंप्यूटर हार्डवेयर को अधिक आधुनिक बनाने को क्या कहते हैं, अपग्रेडेबल बोलते हैं, अपग्रेड कर दिया उसको, ऐसे बोलते हैं। आइए समझ में, चलो भाई, कोई बातें अच्छी लगती है ना तो लाइक करा करो। हाँ, कंप्यूटर कैबिनेट का अर्थ होता है, कंप्यूटर कैबिनेट, हाँ भाई बताओ, कंप्यूटर कैबिनेट होती है ना, कैबिनेट, कंप्यूटर की कैबिनेट, हाँ कैबिनेट मदरबोर्ड जिसमें लगा होता है, बताओ देखिए, कैबिनेट। अरे ये धातु, या तो धातु की हो सकता है कैबिनेट, सीपीयू होता है ना, सीपीयू धातु का हो सकता है, या प्लास्टिक के, आजकल प्लास्टिक की भी आने लगे, है ना। अरे पहले तो धातु के आते हैं, आजकल प्लास्टिक कांच के भी आते हैं, थोड़ा बहुत कांच मिक्स होता है उसमें, और पारदर्शी होता है। गेमिंग पीसी होते हैं, गेमिंग पीसी देखना कितने शानदार होते हैं, उसमें बिल्कुल साफ आपको पूरा पूरा कंप्यूटर दिख जाएगा उसमें। अच्छा, पूरा सीपीयू में पूरे मदरबोर्ड वगैरह सारी चिप्स वगैरह एक एक ट्रांजिस्टर दिख जाएंगे आप उसमें, पूरा कांच का आता है रे का डिब्बा, जिसमें कंप्यूटर का असेंबल होता है। जो कंप्यूटर का असेंबल होता है धातु या प्लास्टिक का डिब्बा होता है, सीपीयू होता है ना, सीपीयू उसी को बोलते हैं कैबिनेट, है ना। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, उसके अंदर होते हैं फिर सामान, कैबिनेट के अंदर जो सामान लगाते हैं वो अलग होता है, उसमें मदरबोर्ड वगैरह जो भी लगाते हैं वो लगाते हैं, और कैबिनेट जो बाहर का जो खोखा का डिब्बा डिब्बा है वो कैबिनेट होता है उसका, सीपीयू का, है ना। चलो, एस का पूर्ण रूप क्या है, एस का पूर्ण रूप क्या है, बताओ देखिए, बताओ भाई, अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन तो हो गया थोड़ी सी, लेकिन कंफ्यूजन तो करना ही है ना। हाँ, जो किसी को नहीं आता सिर्फ अपने को आता है, सिलेक्शन उससे होता है, इसलिए खुश उसमें होना। जो किसी को नहीं आ रहा और अपने को आ रहा है वहाँ होगा सिलेक्शन, ऐसे नहीं जो आपको भी आ रहा है। जिलों की नगरी सब कह रहे हैं उदयपुर, अरे तुम भी खुश हो रहे हो उसमें, अरे उदयपुर उदयपुर, गुलाबी नगरी जयपुर जयपुर, अरे उसमें क्या खुश होना उसमें, ये तो कोई बता देगा, उसमें तो सिलेक्शन होने वाला है ही नहीं। हाँ, वो गलती हो जाती है, अलग बात है कि हाँ कई बार गोले भी हो जाते हैं इधर से उधर, तो इतना टेंशन नहीं लेना उसके लिए, होते हैं एक दो, सब में होते हैं। अब इसका बताओ, तुम तो आंसर बताओ पहले इसका क्या होगा, देखिए कौन सा होगा। इसका होगा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये क्या होता है भाई, ये ना ये सर्किट होता है, एस एम पी एस, क्या करता है, एसी को डीसी में जो ट्रांजिस्टर वगैरह से होते हैं ना उसमें ये धारा परिवर्तित करने का काम करता है, एसी को डीसी, डीसी को ऐसे काम करता है एस एम पी एस। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग स्वरूप में रूपांतरित करता है ताकि फोन लाइन के द्वारा उनका संचारण किया जा सके, इसे क्या कहते हैं भाई, बताओ क्या कहते हैं भाई। कल बताया था मैंने, अब आज बता दो आंसर, कल बताया था इसके बारे में, बताया था मैंने। उसमें आया था एक जो हार्डवेयर होता है वो, और मैंने बताया था बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो हार्डवेयर था, है ना, कल वाला क्वेश्चन था। अब इसमें ये बताओ इसका आंसर क्या होगा, उसके अनुसार बताओ, ध्यान से सुनेंगे तो बताओगे। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा मोडेम। मोडेम क्या थे, हार्डवेयर था नहीं था, मैंने बताया था ना रे। अरे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने का कार्य कौन करता है, मोडेम करता है। इसलिए तो इसको मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं। मॉड्यूलेशन मतलब होता है पहले क्या करता है, डिजिटल को एनालॉग में बदलता है, एनालॉग को डिजिटल में बदलता है, ऐसे काम करता है ये, है ना मोडेम, ध्यान रखना भाई, सिग्नल्स होते हैं ना, हाँ। अब चलो, कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट, ये शिफ्ट डिलीट और इंसर्ट कुंजियों को जाना जाता है, किस कुंजियों की, अरे ये विशिष्ट कुंजियाँ होती है, विशिष्ट कुंजियाँ होती है ना, हाँ। तो कौन सी कुंजियाँ होती है, विशिष्ट कुंजियाँ होती है, ध्यान रखना कौन सी कुंजियाँ होती है भाई, विशिष्ट कुंजियाँ होती है। चले आगे, चलो भाई, अरे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, हाँ। देखो, कौन सी कुंजी से अक्सर अपर व लोअर किए जाते हैं तथा अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं। भाई कौन सी ऐसी कुंजी है, कुंजी मतलब कीज, हाँ, जो होती है ना अपने कीबोर्ड होता है उसमें कीज होती है सारी, है ना, 104 से 8 होती है, कहीं में 100, वो कीबोर्ड के अनुसार होती है। वैसे आपको क्वेश्चन पूछेंगे नहीं कन्फ्यूजन वाला, या तो एवरेज देगा आपको 1 से 4 के आसपास देगा, 104 से 8 के लगभग होती है। न्यूमेरिक की कितनी होती है ये पूछ सकता है आपसे, है ना, 17 होती है न्यूमेरिक की। अब देखो इधर देखो तुम तो, देखो कौन सी कुंजी से अक्सर अपर लोअर किए जाते हैं तथा अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं, बताओ देखो भाई, कुंजी है ना, ऐसी कुंजी बतानी है, इसकी बजानी है,
जिससे अक्सर है ना एक तो अपर लोअर हो जाते हैं। अब या तो एक तो बड़े हो जाते हैं, सीधी बात है, एक बड़े हो जाते हैं, और या फिर देखो, अरे एक देखो आओ एक बटन बताता हूँ। एक 2 नंबर का बटन देखना, उसमें ऊपर लिखा होता है @ ये काम आता है ना आपके ज़्यादा। हाँ, ऊपर बटन देखना एक 2 नंबर का। देखो एक तो काम आता है, देखो अपर और लोअर, अक्सर या तो लोअर वाला दो काम आएगा, ऐसे दबाओगे तो काम आ जाएगा, लेकिन आपको @ काम में लेना है, तब क्या करोगे आप? तब कौन सी कुंजी के साथ में ये बटन दबाओगे? तो उसमें दबाते हैं शिफ्ट कुंजी के साथ में, शिफ्ट के साथ में दो दबाओगे तो @ आ जाएगा। हाँ, अब आया समझ में? और ऐसे अगर आपको मान लो जैसे कैपिटल ए करना है, कैपिटल बी करना है, तो उसके लिए भी आप शिफ्ट दबा के ए दबा दो, कैपिटल ए हो जाएगा। कैपिटल बी करना है नहीं तो स्मॉल में आएंगे, कैप्स लॉक नहीं दबाओ, कैप्स लॉक दबाओगे उसके बाद में सारे बड़े आएंगे। ध्यान रखना, आ रहा है समझे? हाँ देखो, अच्छी अच्छी बातें हैं। देखो कुंजी पटल की मुख्यतः कौन सी कुंजी के प्रयोग से प्रोग्राम रद्द हो जाता है? हाँ भाई, ये बताना है कि ये ना इससे प्रोग्राम रद्द हो जाता है, ये बताना भाई कौन सा है। भाई ये वो जो है ना डिलीट की तरह काम करता है अपना है, मतलब है ना। हाँ तो देखो ये कुंजी पटल की मुख्यतः कौन सी कुंजी के प्रयोग से प्रोग्राम रद्द हो जाता है? तो एस्केप होता है भाई, है ना। एस्केप से क्या हो जाता है भाई? ये प्रोग्राम रद्द हो जाता है ना। ध्यान रखना। माउस की कौन सी क्रिया आमतौर पर किसी एप्लीकेशन को शुरू करती है? माउस की कौन सी क्रिया आमतौर पर किसी एप्लीकेशन को शुरू करती है? हाँ भाई ये बताना, अच्छा क्वेश्चन। कोई, अब देखो क्या होता है, देखो कई बार तो क्या होते हैं जो, कई है ना, कई मास्टर होते हैं, मतलब एक्सपर्ट्स पढ़ने वाले व्यक्ति जो कहते हैं कि मेरा तो कंप्यूटर आता है, मेरे को बहुत अच्छा कंप्यूटर आता है। कैसे? ये कंप्यूटर चलाते तो मेरे को 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, मेरे को कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहाँ पर्सन ऐसे नहीं आते हैं। आप उसमें से 30 में से 5% कर लोगे जिसको कंप्यूटर आता है, बाकी ऐसे पर्सन आते हैं जो आपके कंप्यूटर चलाने से काम नहीं आते, है ना। तो ऐसे भी पर्सन पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, ऐसे नहीं काम चलता है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा राजस्थान घूम लिया तो पूरे राजस्थान जी के याद हो गई, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। हाँ, पर मेहनत तो करना पड़ेगा भाई। अब देखो इसके लिए बताना आपको, नहीं मैं समझा सारा दूंगा भाई, कैसे क्या है पर्सन टेंस, मतलब उसके लिए है ना। देखो माउस की कौन सी क्रिया आमतौर पर किसी एप्लीकेशन को शुरू करती है, ये बताओ। देखिए, अरे कोई भी है मान लो, अपने क्या है, जैसे उसमें जो ये है ना, डिस्प्ले एलईडी, अभी मॉनिटर है अपना, उसमें क्या है भाई, जैसे आपको पीसी पर्सनल वो खोलना है, कुछ भी खोलना है, कोई सा भी ऐप खोलना है उसमें से, तो आप क्या करोगे, माउस को कितनी बार दबाओगे? 2 बार दबाओगे ना, टक टक, फिर तो एक बार में सिलेक्ट होता है। एक बार में क्या होता है, एक बार दबाओगे ना वो सिलेक्ट हो जाएगा, फिर सिलेक्ट करके चाहे तो आप इधर से उधर लेके जा सकते हो उसको, दबा के रखो और इसे घुमा के ले जाओ, तो इधर से उधर वो पूरी जो मॉनिटर ना उस पर एलईडी पे क्या घूमता रहेगा। एक बार में सिलेक्ट करोगे, उसके बाद में इसे पकड़ के करोगे, तो 2 बार करोगे तो क्या होगा, ओपन होता है। तो देखो ओपन के लिए तो पूछा है ना, शुरू करता है या ओपन होता है, बात एक ही है। तो देखो 2 बार बाएं बटन को दबाने पर, देखो ये होता है माउस, देखो बताओ, ये तो होता है बीच में स्क्रॉलर बटन होता है ना, और ये इधर बायां हो जाता है, और ये इधर दायां हो जाता है। इसको दबाओगे ना 2 बार, तब 2 बार तो वो क्या है, एप्लीकेशन खुलता है या एप्लीकेशन कोई भी शुरू होती है ना। एक बार दबाओगे तो सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट होने के बाद में इसको पकड़ के, फिर उसको पकड़ के उधर चले जाओ, तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं उसको। अरे 4 प्रकार से इसे उपयोग होते हैं, देखो 4 प्रकार से माउस का उपयोग कैसे होता है। एक तो होता है बाएं बटन से, एक तो ये 1 बार क्लिक करोगे तो सिलेक्ट होता है, ठीक है, एक बार उपयोग है। दूसरी बार 2 बार क्लिक करोगे तो क्या होगा, खुल जाएगा कोई भी एप्लीकेशन। फिर मान लो आपको इसको प्रॉपर्टी चेक करनी है, किसकी, ऐप की वगैरह ना, तो उसमें क्या उधर इसको दबाओगे तो उसकी प्रॉपर्टी वगैरह बहुत सारे उसके मेनू खुल जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट मेनू खुलते हैं, तो उसके बारे में आप चेक कर सकते हो, बहुत सारे फंक्शन आ जाते हैं, वो होती है। कितने प्रकार की हो गई, 3 प्रकार हो गए। चौथे प्रकार में स्क्रॉल वाला, है ना, स्क्रॉल कर लो उसको, ऐसे मत पेज को स्क्रॉल कर सकते हो। और या फिर ऐसे देखो, इसको पकड़ के, उसको एक बार सिलेक्ट किया, उसको पकड़ के उधर किधर भी घुमा दो, उसको उसको ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं उसको, है ना। हाँ, तो ये आ गया, कौन सा आएगा, 2 बार बाएं बटन पर क्लिक करने पर, सारी वही चीज़ें रे। चलो, निम्न में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, हाँ बताए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बताना कौन सा है। नॉन इम्पैक्ट जानते हो क्या? एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं वैसे तो, है ना। एक तो गति के आधार पर होते हैं, है ना, और एक ऐसे ही होते हैं, मतलब प्रिंट के आधार पर होते हैं। तो ये बताओ, देखो एक तो नॉन इम्पैक्ट होता है, एक इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट तो वो होते हैं जो आवाज़ करते हैं ना, आवाज़ ज़्यादा आवाज़ वगैरह करते हैं, तो वो तो होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट जो अभी आधुनिक वाले हैं, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो बिना आवाज़ के प्रिंट करने का काम करते हैं। तो देखो ये अभी लेजर प्रिंटर चलते हैं, तो देखो लेजर प्रिंटर क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ध्यान रखना, है ना। चलो आइए।
प्रिंटर के आउटपुट की गुणवत्ता मापी जाती है। अरे प्रिंटर होता है ना, उसके आउटपुट की जो गुणवत्ता है ना वो किसी में मापी जाती है, तो उसको डॉट प्रति इंच यानी डीपीआई में मापते हैं। किसी में मापते हैं? डीपीआई में मापते हैं। किसी में मापते हैं? डीपीआई में। और जो लेजर प्रिंट होता है ना उसकी पीपीएम में मापते हैं। ये देखो शानदार है। उसमें इसका तो डीपीआई का मतलब तो हो गया डॉट प्रति इंच हो गया, ठीक है ना। और लेजर प्रिंट होता है उसकी होती है पीपीएम यानी पेज पर मिनट, क्योंकि इतनी स्पीड इतनी है कि उसका जैसे आप कैरेक्टर से कर ही नहीं सकते। लेजर में तो पूरा एकदम फटाफट से जल्दी होता है, तो उसको पेज से गिर जाती है उसकी स्पीड कि पेज पर मिनट, 1 मिनट में कितने पेज निकाल रहा हुआ ना, तो वो होते हैं। देखो इसमें तो क्या है, डॉट प्रति इंच के हिसाब से देखो। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रक प्रिंटर की, हाँ देखो मुद्रक प्रिंटर की गति मापने की इकाई, देखो मुद्रक प्रिंटर होता है ना उसमें किस किस में मापते हैं? एक तो सीपीएम से मापते हैं, कैरेक्टर पर मिनट हो जाता है ना, और एक पीपीएम होता है, पेज पर मिनट। ये आरपीएम तो कुछ होता नहीं भाई, इसको हटाओ, है ना। तो देखो कौन कौन सा है, एक तो 1 3, देखो 1 3 है क्या गई, ये रहा ऑप्शन नंबर 4 सही है। अरे आ गया। हाँ तो देखो इधर, एक हार्ड डिस्क टेक्स, हाँ एक हार्ड डिस्क ट्रेक्स, टेक्स नहीं भाई ट्रेक्स, हाँ सही लिख रहा है एकदम सही है, ट्रेक्स इंग्लिश में लिखती हूँ इसको, लो RAC ट्रेक्स, ट्रेक्स जानते हो। एवं विभाजित होती है, किस में विभाजित होती है? हार्ड डिस्क जानते हो, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क जैसे सीडी की तरह मान लो। सीडी जानते हो पिछले ज़माने में अरे पिछले ज़माने में या मतलब पहले थोड़े दिनों पहले वो सीडी आती थी, है ना। अपन तो ये अभी इसी ज़माने के अपन, ऐसी सीडी आती थी ना। हाँ तो उसमें क्या होती थी, हार्ड डिस्क होती है ना, वैसी होती है हार्ड डिस्क होती है। तो हार्ड डिस्क में क्या होता है, देखो भाई एक तो ये क्या, ये ट्रैक्स होते हैं, देखो ये गोल होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ट्रैक्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ये एक ट्रैक्स, ट्रैक्स 0 से n तक, n-1 तक संख्या होती है, और सबसे बाहर ही होता है ना जीरो वाला होता है, 0 n-1 तक की संख्या होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ना ध्यान रखना। कभी पढ़ाएंगे ना आपको कंप्यूटर तो सारा एकदम सारा समझाएंगे, लेकिन अभी टेस्ट दे रहे हैं तो उस हिसाब से इतना ही बताना है कि आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लगे। हाँ तो इधर देखो, और इसमें क्या होता है, जैसे जो एक तो हो गया ये तो हो गया ट्रैक्स, और ये कह रहा है और किस में विभाजित हो, एक तो ट्रैक्स में विभाजित हो गया, और किस में विभाजित होगा, तो और विभाजित तो ये सेक्टर्स में होते हैं। किस में होते हैं? सेक्टर्स में। सेक्टर्स ऐसे होते हैं भाई, इसको इसमें डिवाइड कर दो, ऐसे कर दो। ये क्या है भाई, देखो ये क्या है, ये सेक्टर्स है, ये सेक्टर्स है, ये सेक्टर्स है, सेक्टर्स हो गए ना अलग अलग, ये देखो सेक्टर्स हो गए, सेक्टर्स हो गए, ये सब क्या हो गए, सेक्टर्स हो गए, और ये सब क्या हो गए, ट्रैक्स हो गए। तो हार्ड डिस्क एक तो ट्रैक्स में, एक तो ट्रैक्स में और एक सेक्टर्स में विभाजित होती है, तो ध्यान रखना, देखो समझ में आ जाएगा आपको। चलो चलो, हाँ भाई अब बताओ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किससे लेपित होते हैं, बताओ 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 जल्दी से। हाँ बता रहे हैं क्या? हाँ भाई देखो, देखिए हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किससे लेपित होते हैं, हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किससे लेपित होते हैं? तो ये किससे लेपित होते हैं? चुंबकीय धातु से लेपित होते हैं, है ना। चुंबकीय धातु से लेपित होते, चुंबकीय धातु ऑक्साइड, इससे लेपित होते हैं, चुंबकीय धातु ऑक्साइड से लेपित होते हैं। चलो भाई सही है। तो देखो इधर, तो ज़्यादा नहीं निकल गया। हाँ भाई ज़्यादा निकल गया, देखो अभी एक क्वेश्चन चल जाता बड़ा, क्या पता यही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता। हाँ तो इसलिए छोड़ना तो कुछ है ही नहीं। और लास्ट टाइम है ना, लास्ट टाइम है ना, ये किताब विताबें बंद कर दिया कर तुम। एक तो है ना वहाँ, मैं भी पहले एग्जाम देने जाता, अभी भी जाते हैं मतलब, लेकिन थोड़ी बड़ी तैयारी के जाते हैं। अब तो बाकी तो हो गया हमारा तो काम, हमने हमारा काम कर लिया पहले, है ना। अब थोड़ा तो टेंशन फ्री है, अब जाते हैं एकदम मस्त होके जाते हैं। पहले टेंशन तो होती थी भाई थोड़ी, पर इतना नहीं लेने का ज़्यादा, कोई मतलब नहीं। और देखो एक अच्छी चीज़ बता दूँ, अरे मैंने देखा है कई बार क्या है, जैसे अब तुम है ना एक तो करंट की बुक ले जाओगे साथ में, अरे पता नहीं मैंने तो बहुत सारों को ऐसे देखा है कि बैग भर के ले जाएंगे किताबों का। अभी एक रात में कितना पढ़ लोगे तुम? हम्म? पता नहीं क्या मतलब, पूरी रात में पूरा ही रामायण उसी दिन पढ़ोगी क्या? अब किताबें ले जाए भर भर के किताबें, साथ वाले जाते हैं। अब मेरा चलो कोई मैं ना उनको देखता हूँ ना, मेरा दिमाग खराब होता है। मैं क्या यार, तू यार कैसे यार, मतलब फिर मन में ऐसे आता है चलो इसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लाया किताबें पूरी रात पढ़ेगा और मुझे और नहीं सोने देगा, तो भाई यार उसका लगता है कि यार ये ज़्यादा पढ़ेगा तो इसका होगा, लेकिन ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं होता है। और वो क्या करता है, देखो एक बार क्या, जिस किताबें ले गया, अब चलो ठीक है रूम तक ठीक है, रात को पढ़ लिया ठीक है भाई, पढ़ लिया 12 बजे तक पढ़ लिया। लेकिन कहीं तो ऐसी प्राणी होती है, सुबह तक 6 8 बजे तक पेपर है, और 6 बजे तक पढ़ेंगे, पूरी रात पढ़ेंगे, और फिर वहाँ जाके ऐसे देख के आएंगे पेपर, फिर वो पेपर काम का ही नहीं रहेगा, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हुई, तो आपका दिमाग कहाँ से चलेगा रे, कैसे चलेगा बताओ, नहीं चलेगा ना। तो ऐसे क्या होता है, जैसे एक वहाँ से आती है मेरे को, क्या करते हैं, एक करंट की बुक ले जाएंगे या कोई सी बुक ले जाएंगे, एग्जाम पेपर वो एग्जाम सेंटर के बाहर में बैठ रहेंगे, और बैठ रह के
भाई पन्ने पलट रहा है बस। यार उधर से देख रहा है नहीं किधर भी। मैं बोला भाई क्या कर रहा है, बोले कि यार कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, डिस्टर्ब मत कर मेरे को। मैं कि अभी प्रश्न मिलेंगे क्या सारी। यार ऐसे कैसे हो सकता है। अरे एकदम फ्री होके जाओ, एकदम टेंशन होके जाओ। मेरे टेंशन वेंशन लेना ही नहीं है ऐसे अरे नहीं मिलेंगे आपको पर्सन, ऐसे ऐसे नहीं पढ़ लेना पूरे दिन, 4 घंटे पढ़ लेना उस दिन, मतलब सुबह आप, फिर भी नहीं मिलेंगे पर्सन। अरे वो इतना बड़ा सिलेबस है, समुद्र जैसा सिलेबस है, और तुम एक वो बाल्टी जितनी वो किताब पढ़ रहे हो, और कहाँ से मिलेगा रे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ रे। ए फालतू का दिमाग लगाते हो, पता नहीं कितनी टेंशन ले लेकर वहां, फिर वो जो 5% अंदर आएंगे ना, वो और गलत कर दोगे उसके चक्कर में। आधे अधूरे तो प्रश्न याद करोगे फिर, इसलिए नहीं देखना। और जो आपको दिखेगा ना उसके समझना, ओ पढ़ने वाला बच्चा है, पढ़ रहा है ना, हाँ, कोई बात नहीं, पढ़ पढ़ तू पढ़, देखेंगे बाद में, तो ऐसे होता है। हाँ अरे एक मेरा दोस्त भी था इसी, तो वो क्या है, जैसे भी एग्जाम सेंटर से बाहर निकले और मतलब पूछते भाई भाई इसमें किसे इसमें कौन सा है, इसमें कौन सा है। अब मैं देखो यार, उसको जो आता है ना वो मेरे से पूछता है ना, भाई इसमें कौन सा है। अब उसके सही जाता, उसको बता दे मेरा सही है, फिर भी मेरे से आके पूछता, भाई उसको बता दे भाई इसके गलत जाएगा तो मजा आएगा, तो उस 2 4 के सुन मेरे उसमें गलत चल जाते, फिर मेरा दिमाग खराब था। मैं कि यार तुम अब मन नहीं पूछेगा मेरे साथ, नहीं चलेगा तो पूछेगा तो, फिर बोलता है नहीं नहीं अब नहीं पूछेगा, अब नहीं पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा। फिर थोड़ी देर वो आगे चला यार, भाई एक और, बस लास्ट। तो ऐसे ऐसे पर्सन दिमाग खराब करते हैं, फिर मेरे को वहाँ होपलेस हो जाता था मैं कि यार मेरा तो नहीं होने वाला, क्योंकि भाई इतने पर्सन पूछा यार, इसके इतने सही है और मेरे इतने गलत हो गए, तो मेरा तो कहाँ से हो गया। फिर भाई मैं तो पेपर मिलाता ही नहीं था, बाहर में जाए। अब मैंने पहले सोच लेता मेरा नहीं होगा, फिर लेकिन जब एग्ज़ाम रिजल्ट आता था ना, जब अपना होता था और उसका नहीं होता था, अरे ऐसे, इसलिए मैं फिर उस दिन से दिमाग हटा दिया मैं कि अब टेंशन नहीं लेना, ऐसे कुछ नहीं होता, फालतू की बातें मत करा करो। हाँ ऐसे टेंशन, दूसरों पे ध्यान देना ही नहीं है, अपना काम करना है बस। ये बताओ तुम तो, जी का पूर्ण रूप क्या है। हाँ भाई ये बताओ, देखिए उत्तर बताओ फटाफट। GUI में जी का पूर्ण रूप क्या है, क्या है भाई ये। अरे ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसमें यू ये जी का क्या है, ग्राफिकल है ना, तो ये ध्यान रखना क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ध्यान रखना GUI की फुल। अगला देखो 24, देखो कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है। अरे कंप्यूटर भाषा कौन सी नहीं है, देखो जावा है, पास्कल है, फोर्ट्रॉन है ना, फॉर्मूला ट्रांसलेशन वाली, ये बताया था ना आपको। अरे जावा ही बताया था, एंड्रॉइड में काम आती है, और विंडोज है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हटाओ इसको, ये रहा आंसर 1, सही गया। हाँ अरे मेरी क्लास पढ़ोगे ना, पहली क्लास दूसरी क्लास पढ़ोगे ना, तो उसके थोड़े से मिलते जुलते पर्सन मिलेंगे ना, तो आपको सही कर दोगे वैसे। मतलब पढ़ा करो, तुम पढ़ते नहीं हो। 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं, 1 KB में कितने बिट्स होते हैं, हाँ बताओ भाई। ये अच्छा क्वेश्चन भाई, ये तो आपको कमेंट्स करके भी बताना है, कि कौन बताएगा, देखिए बताओ, देखिए बताओ भाई, 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं। आया, नहीं आया, मैं बता दूंगा, नहीं आया तो वो तो बताऊंगा इसे मैं तो, तुम बताओ पहले कौन सा आएगा इसमें। इसमें आएगा 8192, कैसे आया। अब देखो इधर, अच्छा क्वेश्चन है, ये तो बोला मैंने, देखो 1 KB, ये तो जानते हो KB, है ना, 1024 KB में 1 MB होती है, 1024 MB में कितनी होती है, GB होती है, ये तो जानते हो तुम। अब 1 KB में पूछ रहा है कितने बिट्स होते हैं, अब वैसे तो 1 KB में बताओ कितने बिट्स होंगे बताओ। अब वैसे तो अब देखो यहाँ गलती क्या करेंगे, अब सभी है ना 1024 करेंगे उसमें, तो यहाँ गलत हो जाएगा। पढ़ो उसको, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करो, ढंग से पढ़ते नहीं हो तुम। देखो बिट्स पूछ रहा है ये, क्या पूछ रहा है, बिट्स पूछ रहा है ना, कि बाइट्स पूछ रहा है, ये क्या है बाइट्स, ये क्या है बाइट्स, ये बिट्स नहीं है ना। हाँ तुम पढ़ते नहीं हो, फिर कहते हो मेरा क्वेश्चन गलत चला गया, 1024, फिर खुश और होते हो 1024 को देखे, वहाँ तो खुश होगी, पक्का होगी, 100% होगी, होना ही है। और फिर कॉन्फिडेंस 100% वन अपना 1024, लेकिन पढ़ा तो है ही नहीं, फिर बाहर जाएगी और मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मैं तो ढंग से पढ़ा ही नहीं। पढ़ा करो ध्यान से। अब देखो इसमें क्या, देखो बाइट्स है ना, तो अपन जानते हैं कि एक बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं, एक बाइट्स में होते हैं 8 बिट होते हैं, कितने होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। अब क्या करना है, इसको 8 से गुणा कर दो, किसको, अब पहले तो करो 1 KB को किस में चेंज करना है, बाइट्स में करना है, कितने होते हैं 1024 होते हैं, कितने होते रहे 1024 होते हैं, 1024 तो क्या हो गए बाइट्स। अब बाइट्स, एक बाइट्स में होते हैं 8 बिट्स, तो इसको किससे गुणा कर देंगे, 8 से, इसको गुणा कर देना, देखो 8 चौक 32 हो जाएगा, हासिल का 2 हो जाएगा, फिर 8 दूनी 16, 16 है ना, ऐसे कर देना, 8 फिर 3 19 हो जाएगा, 19 का 9 हासिल का, फिर 1 आ जाएगा, फिर 8 एकम 8 एक से आ जाएगा, तो 8192 आ जाएगा, है ना। तो ये करना, देखो अच्छा क्वेश्चन है ना, तो इसलिए ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं, 1 किलोबाइट में कितने
बिट्स होते हैं, बताओ देखे। अच्छा वापस यही आ गया क्या? कोई बात नहीं है तो भाई तुम अब तो बता ही दोगे, अब तो बताओगे, और फिर भी नहीं बताते हो ना तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। एमएस वर्ड में थिसोरस शब्दकोश का क्या कार्य है? हाँ बताओ भाई, थिसोरस होता है ना एमएस वर्ड में, तो इसका क्या कार्य है बताओ देखिए। ये क्या कार्य करता है, बताओ भाई, बताओ रे। कौन सा आएगा इसमें? इसमें आएगा शब्दकोश के पर्यायवाची शब्द में बदलना। वेरी गुड। जिसके सही गया उसको, जिसके नहीं गया उसको नहीं। हाँ इधर देखो, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? मार्जिन होते हैं ना, मैं खाली जगह बोल दूं उनको एक तरह से। मार्जिन कितने होते हैं भाई पेज पर? तो कितने होते हैं देखो पेज पर, पेज पर होते हैं रे भाई, देखो एक तो टॉप पे होता है, हेडर फुटर होता है ना एक तो हेडर होता है, एक फुटर होता है, ये देखो बॉटम राइट लेफ्ट, तो चारों जगह होता है, तो चार होते हैं इसमें। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? चार मार्जिन होते हैं, है ना? हाँ। और अरे सबका अलग अलग होता है, जैसे अपन कॉपी क्या करते हैं, कॉपी ऐसे करते हैं तो वो इधर वो होता है, और ऐसे ऐसे अलग अलग होते हैं ना। तो टॉप में भी हो सकता है, बॉटम में हो सकता है, राइट लेफ्ट, ऐसे ध्यान रखना पेज में। एम एस वर्ड 2007 में अंडू रीडो विशेषता कितने बार लाया जा सकता है? हाँ, जो एम एस वर्ड 2007 था ना, उसमें जो अंडो और रेडो को कितने बार प्रयोग लाया ऐसे थोड़ी, उसकी भी लिमिट है भाई, कितनी लिमिट है ये बता दो आप, देखें कितनी है। हाँ कितनी बार? 100 बार। 100 बार कितनी बार करा? 100 बार। 100 बार तो खूब है, तो ऐसे याद रखो कितनी बार, 100 बार बहुत है, 100 बार तो। चलो आगे देखो, एम एस एक्सेल में फॉर्मूला प्रारंभ होता है, फॉर्मूला किससे प्रारंभ होता है? अरे फॉर्मूला ध्यान रख ले, फॉर्मूला बराबर से प्रारंभ होता है, कैसे होता है? ये वाला है ना भाई। हाँ ध्यान रखना, फॉर्मूला किससे होता है? ये बराबर वाले साइन से होता है ना, इससे फॉर्मूला प्रारंभ होता है ना? हाँ तो ध्यान रखना है ना, और पढ़ा करो। हाँ अब तो थोड़ा सा आराम से, ध्यान से, धीरे धीरे एकदम, गाड़ी धीरे धीरे चलानी है, भगाना नहीं है। अरे भगाने पर फिर पता नहीं आपको होता है ना, कुछ हो जाता है, तो आराम से धीरे धीरे चलना है। और पढ़ते रहो, जितनी तैयारी हो गई अच्छी है। अरे एकदम माइंड फ्री रखना है एकदम, फालतू टेंशन वेंशन लेना ही नहीं है, टेंशन लेने से पेपर खराब होते हैं। अपना तो सीधी बात है भाई, टेंशन लेते ही नहीं है ना, देते हैं, है ना? तो एकदम मस्त रहो आप तो, फिर सिलेक्शन होगा। पढ़ रहे हो ना अच्छा, तो आपका सिलेक्शन होगा, 100% होगा, एकदम मस्त, है ना? तो अपन नेक्स्ट क्लास में और मिलेंगे। और भाई बढ़िया पेपर दे के आना, जैसे राजस्थान पुलिस का भी है ना, तो आराम से ऐसे घबराना नहीं है ना? आराम से पेपर वेपर दे के आना अच्छे से, और एकदम ऐसे भीड़ भाड़ में ज़्यादा भी मत करना। देखो पहला है ना, पहला, हाँ पहला अपना है, थोड़ा सा हेल्थ का ऐसा है कि मतलब, ऐसे तुम क्या बहुत धक्के मुक्के में ज़्यादा करते हो, तो एक दिन पहले चल जाना, एक दिन बाद में आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, घर कहीं नहीं भगने वाला। और जो 10-20 रुपए के लिए भी मत करा करो इतना कि लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हो एग्ज़ाम देने जाते हो। और मैंने कहीं को देखा है, एग्ज़ाम देने जाते हो ना, 10-20 रुपये से भले ही ज़्यादा लग जाए कोई बात नहीं, पहली चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, अपना माइंड अच्छा होना चाहिए। माइंड अच्छा होगा तो पेपर अच्छा होगा। फालतू में लड़ाई झगड़ी करोगे 10-20 रुपये के चक्कर में, आपका माइंड खराब होगा, और फिर पेपर भी खराब होता है। तो इसलिए कोई टेम्पो वाले हो, कोई बस वाले हो बेचारा, हो उनको मत करा करो रे। उस दिन तो मत ही करा करो, बाकी तुम कर लो, लड़ाई कर लो, झगड़े कर लो, जो करना है करो, उस दिन मत करा करो। अब 10 रुपये, वो 20 रुपये मांग रहा है यार, तुम उसको लड़ाई कर रहे हो कि रे यहाँ 10 रुपये लगते हैं, यहाँ के कैसे ले लेगा तो? 10 भी लगते हैं, नहीं दूंगा, 20 नहीं दूंगा तो फिर वो उतरेगा, वो 2 गाड़ी आपको निकालेगा, 2 गाड़ियाँ आप उसको निकालोगे, फिर लड़ाई होगी, फिर आपका पेपर का पूरा दिमाग खराब हो जाए। कितनी एक चीज़ के लिए 10 रुपये के लिए? अब मैं समझता स्टूडेंट्स के लिए है, अरे दूसरे दिन तुम 10 रुपये के लिए 20 किलोमीटर पैदल चल जाया करो, कोई बात नहीं है, दूसरे दिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस दिन नहीं। उस दिन लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं है, ना सीट के लिए लड़ना है इतना, ना किसी और चीज़ के लिए लड़ना है, कोई पेन के लिए ना पेंसिल के लिए। अब बच्चे जैसे मत करा करो, मतलब माइंड को फ्रेश रखो, आराम से अच्छी जगह जाओ, ज़्यादा मत जाया करो कहीं भी, है ना? अच्छी जगह रुको, अच्छे अच्छा खाओ आराम से, उस दिन ऐसे मत करो, उस दिन तो बिल्कुल कंजूसाई मत करो यार। तब सारा यार कितनी मेहनत कर रहे हो यार, मतलब 6 6 महीने, कोई कोई साल साल 2 2 साल से इतनी मेहनत कर रहे हो, और फिर उसे एक दिन पूरा कर रहे हो, 10 20 रुपये के लिए कर दोगे पूरा? नहीं, उस सोचा करो थोड़ा सा अच्छी तरह सोचा करो, है ना? तो अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है? चलो भाई, थैंक यू साथियों।